आज के मुख्य समाचार। 24 घंटे के अंदर चैन स्नैचिंग के आरोपियों को चैन के साथ किया गिरफ्तार। मुंबई मेट्रो के खंभे पर लगी लोहे की एक बड़ी प्लेट के गिरने से महिला की मौत हो गई। चोरी करने गया चोर लोगों के डर से बैठा तीसरी मंजिल के छज्जे में 8 घंटे बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस ने उतारा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के मुंबई में रोड शो करने की जरूरत पर सवाल उठाए संजय राउत ने। मुंबई के कांदिवली पूर्व सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन की हद में दिन दहाड़े 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से 2 बाइक सवार चैन स्नैचिंग कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही समतनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। समतनगर पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी और सूत्रों की मदद से महज 24 घंटे के अंदर आरोपी शेखर शांतिनाथ कासार और रोहित रामराव मगरे को कांदिवली से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास स्नैचिंग की सोने की चेन बरामद कर लिया गया। पुलिस ने स्नैचिंग में इस्तेमाल स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपियों से इस बात की जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने और कहीं स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है या नहीं। ये 30/12/2022 को एक 60 साल की महिला पुलिस स्टेशन आई और उन्होंने बताया कि उस दिन दोपहर 1 बजे के दरमियान वो खुद और उनकी भाजी ऐसा ठाकुर विलेज में बाला साहब ठाकरे उद्यान है वहाँ पे घूमने गई थी। तो जब जा रही थी तभी पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आ गए और जो पीछे बैठा था उसने इनके गले की सोने की चेन जो 12 ग्राम वजन की थी वो खींच के चले गए। उसके बाद उस समय वो डरी थी इसलिए वो नहीं आए। दूसरे दिन आ गई 31 तारीख को। तो हम लोगों ने कानूनन FIR रजिस्टर किया। बाद में हमारे डिटेक्शन ऑफिसर श्री संदीपान उबाले और उनकी पूरी टीम इन्होंने जो घटना हुई थी वहाँ पे घटनास्थल पे जाके वहाँ का CCTV कैमरा वगैरह देखा। तो CCTV कैमरा में एक बाइक दिखाई दे रही थी और लेकिन उसका नंबर वो थोड़ा अस्पष्ट था। हमारे जो गुप्त बातमीदार रहते हैं उनको हम लोगों ने बुलाया और उनको भी बताया ऐसा ऐसा। उन्होंने तो हमारी मदद की। उसके बाद वो जो मोटरसाइकिल का नंबर हम लोगों ने ढूंढ निकाला। जो मोटरसाइकिल सवार थे दोनों उनको ताबे में लिया, उनके पास पूछताछ की इस गुने के बारे में। तो उन्होंने बाद में कबूल किया कि हम लोगों ने चुराया है। बाद में कानूनन उनको अरेस्ट किया। उनके पास से जो उन्होंने चेन खींचा था वो 12 ग्राम का चेन हम लोगों ने बरामद किया है और उन दोनों को कोर्ट में हाजिर किया रिमांड के लिए। तो आज तक पुलिस कस्टडी थी, आज फिर उनको रिमांड के लिए भेजा गया है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? जो ये लोग बाइक इस्तेमाल करते थे, क्या वो चोरी की रहती थी या इससे पहले भी इन लोग के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज थे? उनका रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा लेकिन उनके ऊपर इस तरह के मामले बिल्कुल नहीं है, ये पहला ही है। और उन्होंने जो इसमें बाइक यूज़ किया वो बाइक भी हम लोगों ने जब्त किया है। और ये जो कार्रवाई है ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी है उनके मार्गदर्शन के अनुसार हो गई है। सर, ये क्या न्यू ईयर के चलते चोरी करने का मामला है? मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ ये नहीं हुआ कि उसमें जो इंक्वायरी किया उनके पास तो ऐसा नहीं समझ में आया कि ये न्यू ईयर के लिए या कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए हुआ है, ऐसा नहीं। उनका स्नैचिंग करने का मोडस क्या था? मोडस मतलब कंप्लेनेंट और उनकी भांजी जा रही थी, ये पीछे से मोटरसाइकिल पे आ गए। जो पीछे बैठा था उसने चेन खींचा और भाग गए। मुंबई थाने में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। वह कूड़ा बीनने का काम करती थी। मुंबई मेट्रो के खंभे पर लगी लोहे की एक बड़ी प्लेट के गिरने से 37 वर्षीय महिला की कुचलकर मौत हो गई। इसकी सूचना थाने के अधिकारियों ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि महिला कूड़ा बीनने का काम करती थी। यह हादसा आज सुबह हुआ है। थाने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जब महिला एक खंभे के पास कूड़ा बीनने गई। इस दौरान मेट्रो के खंभे पर लगी लोहे की एक बड़ी प्लेट सीधे उसके ऊपर गिर गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान लोकमान्य नगरपाड़ा की रहने वाली सुनीता बाबा साहेब काम्बले के रूप में हुई है। वह कूड़ा बीनने का काम करती थी। घटना की जानकारी मिलते ही थाने पुलिस, नागरिक और आपदा बचाव दल मौके पर पहुंचे। किसी तरह भारी लोहे की प्लेट को हटाया गया और महिला के शरीर को बाहर निकाला गया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महिला को वहां से बाहर निकालने के बाद राबोरी पुलिस द्वारा सुनीता को ठाणे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि मेट्रो के खंभे से लोहे की प्लेट कैसे टूट गई। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। मुंबई से सटे नाला सोपारा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक इमारत की तीसरी मंजिल के पिछले हिस्से के छज्जे पर एक युवक 6 घंटे बैठा है। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुटे है, मगर वह नीचे नहीं उतर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह चोरी करने के इरादे से इमारत में चढ़ा था, जबकि उसकी बहन का कहना है कि वह नशे की हालत में है। उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजने वाले थे। वह वहां नहीं जाना चाहता है, इसलिए वह इमारत में चढ़ गया है। उसका नाम नितिन अग्रवाल बताया जा रहा है। घटना सुबह 5 बजे की है, जब वह दत्तनगर के साई दत्त इमारत की तीसरी मंजिल के पिछले हिस्से की एक खिड़की के छज्जे पर बैठा है। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान ने उसे 8 घंटे बाद इमारत से नीचे उतारने में कामयाब हुई हैं। चलो मेडिकल मुंबई शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई में रोड शो करने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक कारोबार करार दिया। संजय राउत ने कहा, यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए योगी का स्वागत है, लेकिन उन्हें मुंबई में रोड शो करने की क्या जरूरत है। यह कारोबार की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है और इसे बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अगले पखवाड़े दावोस, स्विट्जरलैंड में आगामी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेंगे। राउत ने कहा, क्या आप उनसे शिंदे फडणवीस दावोस की सड़कों पर रोड शो करने की उम्मीद करते हैं? फिर योगी मुंबई में रोड शो करने क्यों आते हैं? बुधवार को कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ योगी की मुलाकातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यूपी राज्य में फिल्म उद्योग स्थापित करने को इच्छुक है तो इसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इस कदम से वहां विकास हो सकता है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, यह दादा साहेब फाल्के थे जिन्होंने फिल्म उद्योग की शुरुआत की और इसे पूरे देश को दिया। यह हर किसी का है। दक्षिण आंध्र प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़े फिल्म उद्योग हैं और मुझे लगता है कि हर राज्य में फिल्म व्यवसाय होना चाहिए। हालांकि राउत ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि फिल्म उद्योग मुंबई से स्थानांतरित हो जाएगा या शीर्ष सितारे भी वहां बसने के लिए जाएंगे तो यह भोलापन होगा, लेकिन साथ ही कहा कि सभी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के विकास में योगदान करने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।